नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं बीएसटीसी के टॉप प्रश्न। ये वे प्रश्न है जो आपको एग्जाम में हुबहू छपने को मिलेंगे। बीएसटीसी परीक्षा 2023 की मद्देनजर रखते हुए ये प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होंगे। बिना देरी के साथ करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर अंत तक आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारे इतने सही हो रहे हैं। यहाँ गलत होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। वो कहते हैं ना, न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है, मैंने किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। वो वादा करना होगा और 450 प्लस नंबर लेकर आकर अपने आप को, जी हाँ दोस्तों, जीत कर सुनिश्चित करके अपने घर वालों को खुशी देनी है कि मैं इससे योग्य हूं, मैं बीएसटीसी 2023 में सिलेक्शन लाने वाला बच्चा हूं। तो बिना देरी के साथ करते हैं क्लास का शुभारंभ। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष, राजस्थान के लिम्बाराम किस खेल के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? ख्याति का अर्थ है दोस्तों किस खेल से संबंधित है जो इन्होंने ख्याति प्राप्त की। ए लॉन टेनिस, बी टेबल टेनिस, सी तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर डी तैराकी। बिल्कुल राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आपका एक एक उत्तर आपकी तैयारी को मजबूत करेगा, सुदृढ़ करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तीरंदाजी, जो कि लिम्बाराम खेल जगत से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां है? जी हां, ए अजमेर, बी जयपुर, सी भरतपुर, या ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां है? दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, सटीक उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आपका क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी उदयपुर में दोस्तों राजस्थान रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम रोकने का प्रयास कौन सी रियासत ने की दोस्तों? ए उदयपुर में, बी बीकानेर, सी जयपुर, या ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। राजस्थान में सती प्रथा, जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? कन्यावध की बात करें तो कन्यावध दोस्तों कोटा में सर्वाधिक जो सबसे पहले जो है निष्कासित किया था, उसको प्रतिबंधित किया था, लेकिन यहां पर पूछा गया है सती प्रथा। तो इसका राइट आंसर दीजिए, क्या होगा आपके अनुसार? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम रोकने का प्रयास किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? 1541 में, 1544 में, 1548 में, या ऑप्शन नंबर डी 1567 में। गिरी सुमेल सर जी हुआ किस किस के मध्य, ये भी तो बताइए। तो लीजिए, गिरी सुमेल का युद्ध आपके हुआ राव मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी के मध्य, जिसमें राव मालदेव के दो योग्य सेनापति वीर गति को प्राप्त हुए। वो थे जैता व कुंपा दोस्तों। कौन थे? जैता व कुंपा। जब शेरशाह सूरी ने एक साल के जाली पत्र जो है वो राव मालदेव के पास भेजे और उसमें ये लिखा कि जैता व कुंपा मेरी ओर से लड़ेंगे, शेरशाह सूरी जो राव मालदेव को धोखा देंगे। लेकिन जैता इसी विश्वास को कि राव मालदेव रातों रात जो है वो अपने मेहरानगढ़ दुर्ग की ओर चले गए, जैता और कुंपा को वहीं छोड़कर। लेकिन जैता और कुंपा ने कहा कि हम धोखेबाज नहीं है, हम मालिक जो आप राजा के जो होंगे वही हमें जो है ध्येय करेंगे, उनके कर्तव्य का पालन करेंगे और लड़ेंगे। वीर गति को लड़े दोस्तों, लेकिन अपने आप को जो है बचाया, अपने आप को राजा के जो कर्तव्य थे उनको विमुख नहीं हुए दोस्तों। कौन? जैता व कुंपा। तो गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी वर्सेस राव मालदेव के मध्य लड़ा गया दोस्तों। कब लड़ा गया? ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट राइट आंसर 1544 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? आपके ए जयपुर, बी अजमेर तथा आबू, सी मत्स्य संघ, या ऑप्शन नंबर डी सिरोही। 5 क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अजमेर तथा आबू को जो है वो राजस्थान एकीकरण में सप्तम चरण में सम्मिलित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1993 में, 1995 में, 2000, या ऑप्शन नंबर डी 1950 ईस्वी में। बिल्कुल आपका राइट सटीक आंसर 100% आपका सही और सटीक आंसर होगा दोस्तों। 2000 ईस्वी में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज प्रमुख के पद को सर्जित कर राज्यपाल का पद नाम दिया गया। पहले इसको राज प्रमुख कहते थे, लेकिन वर्तमान में राज्यपाल कहा जाता है दोस्तों। ये राजस्थान कब आधुनिक वर्तमान में आया? वर्तमान रूप में 1 नवंबर 1956 को आया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या 1956 में राजस्थान वर्तमान में रूप में आया, तो इसी कारण राज्यपाल पद सर्जित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 61%, 67%, 67.1% या ऑप्शन नंबर डी 67.1%। बिल्कुल राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा 8वें क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर 67.1% जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्रत राजस्थान, जी हाँ दोस्तों, व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? बिल्कुल राइट आंसर दीजिए गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी माणिक्यलाल वर्मा। 90 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट सटीक आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, हीरालाल शास्त्री व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदिवासियों में मोर बांधिया प्रथा किस अवसर से संबंधित है? ए मृत्यु भोज, बी विवाह, सी जन्मोत्सव या ऑप्शन नंबर डी नामकरण संस्कार। 10वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर बी विवाह से संबंधित मोर बांधिया प्रथा संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? 15 अगस्त 1946 को, 1 नवंबर 1956 को, ऑप्शन नंबर सी 8 मार्च 1950 को या ऑप्शन नंबर डी 25 मार्च 1956 को। बिल्कुल 11वें क्वेश्चन का राइट सटीक आंसर। जब राजस्थान, इसका अर्थ ये भी कह सकते हैं राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कब आया, ये इसकी भाषा बदली गई, लैंग्वेज बदली गई। अगर बीएसटीसी 2023 में आपको हमेशा प्रश्न पढ़ने से पहले उसकी भाषा को समझना होगा, वो प्रश्न कहना क्या चाहता है उसी के अनुरूप आपको उत्तर देना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपके बी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बम नृत्य, जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा बीएसटीसी 2023 में छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों छप गया। क्या कर गया सर जी? ये प्रश्न छप गया। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ए डूंगरपुर बांसवाड़ा, बी उदयपुर सिरोही या ऑप्शन नंबर सी अलवर भरतपुर या ऑप्शन नंबर डी कोटा बूंदी। जी हाँ दोस्तों, बम नृत्य 12वें क्वेश्चन का बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अलवर भरतपुर का जो है वो आपके बम नृत्य प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? ए 1948 में, बी 1949 में, सी 1950 ईस्वी में या ऑप्शन नंबर डी 1951 ईस्वी में। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए 13वें क्वेश्चन का। बिल्कुल आपका सही और सटीक जवाब 100% सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1948 में राजस्थान राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की किस चित्र शैली को शिकार शैली के लिए कहा जाता है? ए कोटा शैली, बी मेवाड़ शैली, सी किशनगढ़ शैली या ऑप्शन नंबर डी अलवर शैली। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए 14वें क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए कोटा शैली आपका राइट आंसर होगा। कौन सी शैली? शिकार शैली के लिए कोटा शैली प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? 1857 की क्रांति का नहीं पूछा है दोस्तों। ए अजमेर, बी नीमच, सी आहुआ या ऑप्शन नंबर डी जयपुर। 15वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपके डी जयपुर दोस्तों, जो कि 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र नहीं था। चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में भोजन थाली मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? ए डीग, बी बयाना, सी कामा या ऑप्शन नंबर डी नंदबई। कामा की बात करें तो ये भरतपुर में स्थित है। कहाँ है? भरतपुर में स्थित है। बयाना भी आपके भरतपुर में है। डी के जल महल प्रसिद्ध है। किसके? डी के जल महल प्रसिद्ध है। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए 16वें क्वेश्चन का। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कामा भरतपुर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कामा भरतपुर में थाली मेले का आयोजन, भोजन थाली मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी रहे, ए मानकारण चारदा, बी जमनालाल बजाज, सी हरविलास शारदा या ऑप्शन नंबर डी सी के एफ वॉल्टेयर। 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल राइट आंसर आपका हरविलास शारदा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके राजस्थान के विख्यात इतिहासकार रहे जो कि एक समाज सुधारक भी रहे थे। चलिए 18वां क्वेश्चन, लैला मजनू की मजार किस जिले में है राजस्थान के? बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। सभी को आना चाहिए। ए अजमेर, बी नागौर, सी गंगानगर या ऑप्शन नंबर डी बीकानेर दोस्तों। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। गंगानगर की बात करें तो इसे राजस्थान का अन्नागार कहते हैं दोस्तों। बिल्कुल राइट आंसर इसका दीजिए 18वें क्वेश्चन का। तो इसका राइट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गंगानगर में लैला मजनू की मजार है। 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत
में प्रजामंडल की स्थापना हुई है? मेवाड़, बी अलवर, सी जयपुर या ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़ दोस्तों। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। राजस्थानी में सबसे पहले रियासत में दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना हुई, कहां हुई? तो इसका राइट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें प्रजामंडल की, जयपुर प्रजामंडल में स्थापना किसने की? तो आपको कर्पूर चंद पाटनी ने की। कब? कर्पूर चंद पाटनी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, बीएसटीसी 2023 में छपने वाला क्वेश्चन। रियासती राजाओं के द्वारा नरेंद्र मंडल की स्थापना। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर भी किसे बनाया था? स्थापना कब की गई नरेंद्र मंडल? तो ये बीकानेर से संबंधित था और बीकानेर के नरेश या बीकानेर के राजा कौन थे? महाराजा गंगा सिंह को जो है नरेंद्र मंडल अंग्रेजों द्वारा गठित किया गया। इसका महाराजा गंगा सिंह को प्रथम चांसलर बनाया गया, प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। इसका नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष दोस्तों आपके महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के बनाया, जो कि गंग नहर लेकर आए और अपने पिता के लाल सिंह की याद में लालगढ़ पैलेस बनाया। तो इसका कब की गई स्थापना ये बताना है। 1920, 1921, ऑप्शन नंबर सी 1922 या ऑप्शन नंबर डी 1923। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। तो इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1921 में रियासती राजाओं के द्वारा नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। ये थे आपके बीएसटीसी 2023 के जी हाँ दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं इनको रट लीजिएगा, इनको समझ लीजिएगा। अगर आपने हमारे आरपीजे क्लासेस दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल आरपीजे क्लासेस सर्च कीजिए, मिल जाएगा। अगर वहां पर ये लिंक ओपन नहीं हो रही है तो टेलीग्राम पर आरपीजे क्लासेस लिखिए, लिंक ओपन होगी तो वहां पर आप जो है वो जुड़ सकते हैं और हमारा बीएसटीसी से जुड़ा हर कंटेंट हर बिना आपको फीस के वहां पर निःशुल्क दे दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।